हेलो पढ़ंतुओं, स्वागत है आपका द पढ़ंतु क्लासेस के इस लेक्चर में। आज हम देखने जा रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का नेम है पाई चार्ट। ये डेटा इंटरप्रिटेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ से सीजीपीएससी के लिए जितने एग्जामिनेशन हुए हैं उनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस क्वेश्चन में हमेशा लिंक आंसर क्वेश्चन यानी दिए गए इंफॉर्मेशन के बेस पे दो या दो से अधिक प्रश्न जुड़े हुए रहते हैं। तो यानी ये एक अकेला प्रश्न जो है वो आपको दो से अधिक नंबर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब यदि आप एक इंफॉर्मेशन को देखकर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यदि उस इंफॉर्मेशन से जुड़े हुए 3 प्रश्न या 4 प्रश्न दिए हुए हैं तो 3 प्रश्न दिए हुए हैं तो सीधे 6 नंबर आपको मिलेंगे, 4 प्रश्न दिए हुए हैं तो सीधे आपको 8 नंबर मिलेंगे। और ये बहुत ही इजी है। इसमें आपका परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो कि टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत, इन्हीं टॉपिक का उपयोग इसमें किया जाता है और इसका कोई अलग से कंसेप्ट नहीं है। हमेशा इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा वो इस तरीके से एक सर्कल पे दिया जाएगा और इस सर्कल पे आपको कुछ जानकारियां दी रहेंगी। जानकारियां सामान्यतः या डिग्री में दी होंगी, अंश के रूप में दी होंगी। आप जानते हैं एंगल मेजरमेंट के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं वो यूनिट है यहाँ पे डिग्री जो दी गई है। प्रतिशत का उपयोग किया जाएगा और साथ में कुछ प्रश्नों में आपको उस दिए गए पाई चार्ट या उस दिए गए सर्कल के इंफॉर्मेशन के कुल वैल्यू को भी आपको दिया जा रहेगा जिसको आपको कंपेयर करना होगा क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि हमें पता है कि भाई एक पूरा जो सर्कल होता है वो डिग्रीज में, अंश में 360 डिग्री का होता है। भाई इसको मैं यदि बराबर बराबर भागों में बांट दूं तो ये 90-90 डिग्री के 4 कोण बनाएगा बराबर भागों में बांटे जाने पर। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। हमको पता भी है कि एक वृत्त का जो कुल अंश माप होता है, जो कुल डिग्री में मेजरमेंट होता है उसका, वो 360 डिग्री होता है। एक चीज और कोई भी जो एक इंफॉर्मेशन है, कोई भी एक वैल्यू है वो अपने आप की 100% होती है। तो मतलब ये जो सर्कल है, इस सर्कल के अंदर जो भी जानकारी दी रहेगी उसी को हम क्या मानेंगे। यदि प्रतिशत में हम कहें तो दी गई जानकारी हमारे लिए पूर्ण है, 100% है। तो प्रतिशत में 100 और डिग्री में 360, ये इस वृत्त का मान होगा, ये आप मानकर चलिएगा। ठीक बात है। इसी के आधार पर सारे प्रश्नों का उत्तर हम देने वाले हैं। अब चलिए अब आ जाते हैं पहले प्रश्न पर। पहले प्रश्न को, पहला वाला जो प्रश्न हम देख रहे हैं उसमें ये पाई चार्ट के अंदर पे सारी वैल्यू डिग्रीज में दी गई है। ठीक बात है। और ये खेलों के नाम है और खेलों के नाम पर ये सारी डिग्रीज दी गई हैं और इस पाई चार्ट के आधार पे क्वेश्चन का आंसर हमको करना है। ये जो प्रश्न है वो एसीएफ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2017 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। हम शुरुआत ही वहीं से कर रहे हैं ताकि हमको एग्जाम में कैसा आया था क्वेश्चन वो भी समझ में आ जाए। इस इंफॉर्मेशन से जुड़े हुए कुल 4 प्रश्न दिए गए थे, यानी 8 नंबर का था ये प्रश्न। तो आप वेटेज समझ सकते हैं, 8 नंबर का अकेला प्रश्न है ये। और इसके अलावा और भी सीजीपीएससी के क्वेश्चन देखेंगे जहां पर 2 नंबर से अधिक ही है, 2, 3, 4 प्रश्न यहां जुड़े हुए रहते हैं। तो देखिए अब यहां पर क्या दिया हुआ है, अलग अलग खेलों के लिए डिग्री अलॉट कर दी गई है और इन्हीं के आधार पे प्रश्नों का उत्तर देना है। क्रिकेट के लिए 81 डिग्री, हॉकी के लिए 63 डिग्री, फुटबॉल 54 डिग्री, अदर 31 डिग्री, गोल्फ 36 डिग्री, टेनिस 45 डिग्री, बास्केटबॉल 50 डिग्री। और इन सभी का आप टोटल करोगे तो आपको 360 डिग्री ही मिलेगा। आप चाहो तो इसको वेरीफाई करके आप देख सकते हो। 81, 63, 54, 31, 36, 45 और 50, ये पूरी 7 वैल्यूज को आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 360 डिग्री। अब देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है कि कुल खर्च का कितना प्रतिशत टेनिस पर खर्च किया गया। यानी कुल खर्च, ये इन खेलों पर किए गए खर्चों का क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। ठीक बात है। क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई कुछ कुल खर्च जो है वो अलग अलग खेलों को डेवलप करने के लिए खर्च लगाए गए हैं। उस खर्च को रुपए के रूप में ना दे करके उसको डिग्रीज के फॉर्म में दे दिया गया है। क्लियर हो गई बात।
तो अब यहां पर पहले प्रश्न में पूछा गया है कि कुल खर्च का कितना प्रतिशत टेनिस पर किया गया, तो यानी टेनिस 45 डिग्री में तो दिया है, लेकिन प्रतिशत में कितना होगा, तो ये 45 डिग्री का जो प्रतिशत होगा वही इस पहले वाले प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो देखिए यहां कोई अलग से हमें कुल खर्च नहीं दिया है, मतलब हमें प्रतिशत से ही तुलना करनी है और आंसर भी किस में पूछा जा रहा है, परसेंटेज में पूछा जा रहा है। तो देखिए दोनों को तुलना कर दीजिए आप, 100% 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100% हो गया, ठीक बात। और 360 डिग्री इक्वल टू 100% हो गया, तो यहां से 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 100 बाई, ये मैं ट्रांसफर कर देता हूं तो 360 और ये परसेंट हो गया, एक एक जीरो कट हो गया, 10/36 हो गया। 10/36 को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, 10/36 है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से 5 टाइम पे 10 हो गया और 2 से 18 टाइम पे कौन चला गया, 36। तो याद रखिएगा लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यू है वो डिग्री में है, राइट साइड वाली वैल्यू जो है वो 5/18 वो किस में है, परसेंटेज में है। हमें किसको बदलना है, 45 डिग्री को बदलना है किसमें, परसेंटेज में। तो 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 5/18 इंटू कितना हो गया आपका, 45 हो गया, ठीक बात है। ये परसेंट में आएगा, इधर जो भी वैल्यू आएगी वो परसेंट में आएगी। अब देख लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें इसको, 18 और 45 है, 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, या ये सीधे आप 9 से भी इसको कट कर सकते हो। 9 से करेंगे तो 9 से 2 टाइम पे 18, 9 से 5 टाइम पे क्या हो गया आपका 45। 5 इंटू 5 क्या हो गया 25/2, 25/2%, या इसको और क्या लिख सकते हैं 25 का हाफ है ये 12.5%। तो इसका मतलब हो गया कुल जो 100% है खर्च, उस 100% का कितना टेनिस पर खर्च किया गया, टेनिस यानी 45 डिग्री और 45 डिग्री इक्वल टू 12.5%। तो कितना खर्च किया गया 12.5% खर्च किया गया। सिर्फ इसमें एक ही लॉजिक यूज हुआ है, कोई फॉर्मूला इसमें यूज नहीं हुआ है, हमने तुलना किया है 360 डिग्री को 100% से। पहला प्रश्न क्लियर। दूसरे पे आ जाते हैं, हॉकी पर गोल्फ से कितना प्रतिशत ज्यादा खर्च किया गया है। अब देखिए दो वैल्यू की जब भी तुलना देगा तो हमको कैसे सॉल्व करना है वो एक बार हम समझ लेते हैं। हॉकी पर गोल्फ से कितना प्रतिशत ज्यादा खर्च किया गया, हॉकी यानी 63 डिग्री और गोल्फ यानी 36 डिग्री, ठीक बात है। हॉकी है 63 डिग्री और गोल्फ कितना है 36 डिग्री, तो दोनों का अंतर ले लेंगे, 63 डिग्री माइनस 36 डिग्री, ये हो गया हमारे पास। और किसकी तुलना में पूछ रहा है, गोल्फ की तुलना में कितना अधिक किया गया है, तो गोल्फ की तुलना पर तो डिवाइडेड बाई हम ले लेंगे 36 डिग्री और इनटू हो जाएगा हमारा 100%। तुलना करके कभी भी प्रतिशत अधिक या प्रतिशत कम जब भी निकालना हो तो आप जो दो वैल्यू जिस दो नामों के लिए पूछी जा रही है उनका अंतर निकाल लीजिए, और किसके कंपैरिजन में ज्यादा हो रहा है, तो भाई हॉकी में जो ज्यादा खर्च हो रहा है वो गोल्फ के कंपैरिजन में हो रहा है, उसकी सापेक्ष उसकी तुलना में हो रहा है, तो वो आप नीचे की तरफ रख दीजिएगा। तो 63 माइनस 36 डिग्री इंटू 100%, परसेंट में बताना है इसलिए, तो 63 डिग्री माइनस 36 डिग्री हो गया आपका, देख लीजिए 27 डिग्री, 13 माइनस 6 विल बी 7, बच गया 5, 5 माइनस 3 2, ये हो गया आपके पास 36 डिग्री इंटू 100। इसके बाद देखें कि 27 और 36 दोनों 9 के टेबल पे आ जाते हैं, तो 9 3 हो गया 27, 9 4 हो गया 36, 3/4 इंटू 100 मतलब ये हो गया 75%। इसका मतलब हॉकी में जो खर्च किया गया है हॉकी गेम को डेवलप करने के लिए गोल्फ की तुलना में वो 75% ज्यादा खर्च किया गया है। जितना भी खर्च गोल्फ में हुआ है उससे 75% ज्यादा खर्च किया गया है हॉकी गेम्स को डेवलप करने के लिए, ठीक। आखिरी पूछा है, फुटबॉल पर क्रिकेट से कितना प्रतिशत कम खर्च किया गया है, फुटबॉल पर क्रिकेट से कितना कम। देख लेते हैं, फुटबॉल की बात कर लेते हैं। फुटबॉल है 54 डिग्री और क्रिकेट है 81 डिग्री, ठीक है। याद रखिएगा इसमें ज्यादा खर्च पूछा था, इसमें कम खर्च पूछा था, तो यहां पे दोनों का पहले तो अंतर हमें लेना होगा, तो फुटबॉल और क्रिकेट का अंतर ले लेते हैं, तो वो हो जाएगा 81 डिग्री हो गया क्रिकेट पर और 54 डिग्री हो गया फुटबॉल पर, ठीक है।
कितना कम खर्च किया गया है पूछा गया है कि किसके, क्रिकेट से। क्रिकेट से कितना कम, तो क्रिकेट का हम ले लेते हैं 81 और इंटू क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं। तो ये जो है 81 माइनस 54, 11 माइनस 4 क्या हो जाएगा आपके पास 7 हो जाएगा, 7 माइनस 5 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 27 हो गया, 27 बाई 81 इंटू हो गया 100 आपके पास, 27 बाई 81। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, आप इसको क्रॉस कर लीजिए, किससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 9 से हो जाएगा, 9 से 3 टाइम पे आएगा 27, 9 से 9 टाइम पे आ जाएगा 81, 3 बाई 9 और इसको करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 100 बाई 3 यानी 33 ऑफ 1/3%, या इस जो टोटल वैल्यू आ रही है वो आप देखोगे तो 100/3%। तो कितना कम किया गया क्रिकेट के कंपैरिजन में 33 एंड 1/3% इस पर कम खर्च किया गया है। इस तरीके से तुलना करके इसका आंसर करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड और देखेंगे। चलिए अब देखें, 3 प्रश्न हम समझ गए, अब उसी के आधार पर ये चौथा प्रश्न है। तो चौथे प्रश्न में क्रिकेट और हॉकी के बारे में बात की गई है। तो जो डायग्राम मैंने आपको बताया था उसी से मैंने डेटा ले लिया है। क्रिकेट पे 81 डिग्री अलॉट था और हॉकी पे 63 डिग्री। चलिए अब यहां क्या दिया है, यदि किसी वर्ष खेल पर कुल खर्च 2 करोड़ रुपए था, 2 करोड़ रुपए पूरा 100% खर्च है, ऐसा यदि किसी ईयर में इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रहा होगा, तो क्रिकेट और हॉकी पर एक साथ कितना खर्च किया गया था, क्योंकि ये होने वाले खर्च का डायग्राम था जो हमने अभी देखा। तो क्रिकेट का 81 डिग्री और हॉकी का 63 डिग्री, कुल खर्च 2 करोड़ था, इसका मतलब हो गया 360 डिग्री इक्वल टू 2 करोड़, ठीक है, 2 करोड़ हो गया ये 2 करोड़ हो गया। 360 डिग्री इक्वल टू दिया है 2 करोड़, तो ये हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख और ये करोड़, 2 करोड़। तो हमें यह बताना है कि 81 और 63 क्रिकेट और हॉकी मिलाकर, तो 1 + 3 हो गया 4 और 8 और 6 हो गया 14, यानी 144 डिग्री हमें बताएगा क्रिकेट और हॉकी दोनों पर कुल कितना खर्च किया गया था, उस 2 करोड़ में से कितना रुपए किया गया था। तो 360 डिग्री हमारे पास है, 360 डिग्री से हम यदि कंपेयर कर देते हैं तो 360 डिग्री से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से एक एक जीरो हम कट कर लेते हैं, तो 36 डिग्री हमें मिल गया। 36 डिग्री हमको मिल गया, कितना हो गया ये, एक जीरो कम हो गया, यानी 20 लाख हो गया ये 20 लाख हो गया। 2 to 4 to 6, 2 to 4 to 6, 1 डिग्री हम निकाल लेते हैं, 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 20 लाख डिवाइड बाई 36, और हमें निकालना है 144 डिग्री, तो इसलिए 144 डिग्री ले लेते हैं। 144 डिग्री 20 लाख डिवाइड बाई 36 इंटू 144 डिग्री, ठीक बात है। 36 से 4 टाइम पे आप देखेंगे तो 144 जो है वो 36 से 4 टाइम पे इजीली डिवाइड हो जाएगा, तो 36 से 4 टाइम पे डिवाइड हुआ, इसलिए 144 डिग्री इक्वल टू ये हो गया 4 टाइम पे डिवाइड, और 4 इंटू 2 8 हो गया, तो ये हो गया 80 लाख, यानी 80 लाख रुपए का जो खर्च है वो किया गया था। यदि किसी साल पे सारे खेलों पर मिलाकर कुल 2 करोड़ रुपए बजट रहा होगा खर्च का, तो उस समय क्रिकेट और हॉकी खेल के लिए कुल 80 लाख रुपए का खर्च किया गया था, दिए गए पाई चार्ट की जानकारी के अनुसार। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न पाई चार्ट में। यह प्रश्न भी छत्तीसगढ़ पीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पेपर 2012 में आया हुआ है। इसमें एक पाई चार्ट दिया हुआ है, यह पाई चार्ट के लिए जानकारी दी गई है। निम्न पाई चार्ट में एक पुस्तक प्रकाशन, एक बुक पब्लिशिंग हाउस है में हुए विभिन्न व्ययों या खर्चों का परसेंटेज आपको दिया हुआ है। दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्नों का उत्तर हमें देना है।
पहले तो एक बार हम टोटल करके देख ले कि 100% जो है खर्च को बांटा गया है या नहीं। छपाई, किसी पुस्तक की छपाई होने के लिए 20% खर्च किया गया है। उस पुस्तक को छापने के लिए कागज जो लिया गया उस पर 30% खर्च किया गया है। एडवर्टीजमेंट या विज्ञापन के लिए 7%, जिल्द या बाइंडिंग के लिए 15%, उसके कवर के लिए, रॉयल्टी में 18% और मिसलेनियस खर्च 10%। आप पूरा टोटल करेंगे तो देख रहे हैं 20 + 30 50, 50 + 18 हो गया 68, 68 एंड 7 हो गया आपके पास 75, और 75 + 10 + 25 यानी 75 एंड 25 कितना हो गया 100%। तो यानी 100% का पूरा क्लासिफिकेशन इस पाई चार्ट में दिया गया है। ठीक बात है। डिग्री की बात करें तो वृत्त का डिग्री 360 अंश होता है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह यहां पे 100% इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, 100% इक्वल टू 360 डिग्री। ये तो बिल्कुल हमारे पास स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन पाई चार्ट के बारे में है, हम जान रहे हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्या क्या पूछा गया। पहला प्रश्न पूछा गया है, यदि जो कागज पर खर्च हुआ है वो 1,50,000 रुपए हो। ये जो कागज पर खर्च किया गया है प्रतिशत के अनुसार 30% है, लेकिन मूल्य में या प्राइस में या वैल्यू में उसको 1,50,000 रुपए कागज का खर्च ऐसा बताया जा रहा है, तो उसके आधार पे विज्ञापन यानी ये जो 7% दिया हुआ है उसका खर्च कितना होगा। यदि कागज पर खर्च जो हुआ वो 1.5 लाख रुपए है, 1,50,000 है, तो उस अनुसार से फिर विज्ञापन में एडवर्टीजमेंट में कितना खर्च हुआ। तो सीधी सी बात है 30% को हम कंपेयर कर देते हैं किससे, 1,50,000 रुपए से कंपेयर कर देते हैं। क्लियर हो गई बात। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, यहां से हमको 1% की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक एक जीरो पहले कट कर देते हैं और उसके बाद फिर 1% बराबर हो जाएगा 3 इधर आएगा, ट्रांसफर होगा तो डिवाइड करेगा किसको, 15,000 को डिवाइड कर देगा 15,000 डिवाइडेड बाई 3, यानी ये हो गया 5,000। 1% विल बी 5,000। विज्ञापन पर खर्च कितना हुआ है 7%, तो 7% कितना हो जाएगा फिर 1% 5,000 है, 7 का गुणा कर देते हैं दोनों साइड तो हो जाएगा 35,000 रुपीज। तो ये आंसर हो गया पहले वाले प्रश्न का। क्लियर है एकदम। यदि 30% का मान 1,50,000 है तो 1% का मान 5,000 हो जाएगा, और 1% का मान 5,000 रुपए है तो 7% का मान 35,000 रुपए। और ये 7% क्यों हम निकाल रहे हैं, क्योंकि विज्ञापन पर कुल 100% का 7% हिस्सा खर्च किया गया है। अब दूसरा प्रश्न जो है वो कोण से रिलेटेड, देखिए क्या पूछा गया है। पूछा गया है छपाई पर हुए व्यय या खर्च का केंद्रीय कोण क्या है। पहले देख लेते हैं छपाई पर हुआ कितना प्रतिशत खर्च है, 20% खर्च हुआ है। तो इसका मतलब हमें इस 20% पर यहां पर जो एंगल बनेगा वो बस पता करना है, यानी हमें 20% को एंगल के फॉर्म में बता देना है, डिग्री के फॉर्म में बता देना, वो क्या हो जाएगा केंद्रीय कोण। अब देखिए 100% 360 अंश है। क्लियर हो गई बात। तो यहां से हमको निकालना है 20%। देखिए 100 से 20, एक तो तरीका यह है कि पहले 1% की वैल्यू निकाल ले और 1% की वैल्यू निकालने के बाद दोनों साइड पे 20 का मल्टीप्लीकेशन कर दें, एक तरीका यह है। दूसरा थोड़ा और आसान तरीका देखें, एक एक जीरो में केवल कट कर दूं तो 10% की वैल्यू हो रही है 36 डिग्री, और यही 10% जो है उसको मैं एक बार और इसमें जोड़ दूं तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी 10% 20% हो गया एडिशन करने पर, और 36 कितना डिग्री हो गया 72 डिग्री हो गया। तो इसका ये मतलब हो गया कि छपाई पर होने वाला जो खर्च है 20%, यदि उसको आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे, अंश के रूप में, कोण के रूप में यदि आप जानना चाहोगे इसकी वैल्यू, तो इस सर्कल के अंदर पे इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 72 डिग्री के बराबर हो जाएगी। आई होप आपको ये प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न भी पाई चार्ट से संबंधित है और सीजीपीएससी के एग्जामिनेशन 2014 प्रीलिम्स में स्टेट सर्विस एग्जाम में पूछा गया है। नीचे दिए गए पाई चित्र में एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों में एक महीने के खर्च का विवरण है। इसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। ये 100% जो उस परिवार का खर्च है, कितना कितना प्रतिशत किस किस कारण से या कौन से मदों में खर्च हो रहा है वो यहां बताया गया। जैसे भोजन में 45% खर्च होता है जो टोटल इनकम है फैमिली की,
उसका 45% भोजन में खर्च होता है, 14% किराए में, 11% कपड़े में, 9% ईंधन में, 15% एजुकेशन या शिक्षा में और 6% मिसलेनियस या अदर्स में खर्च होता है। ये दिया गया है। प्रतिशत को एक बार पूरा जोड़कर टैली कर लेते हैं। 100% के बराबर है, उससे कम या ज्यादा तो नहीं है। 14 और 11 आपका हो जाएगा 25%। 25% को 45 पे ऐड करेंगे तो 45 प्लस 25 हो जाएगा आपका 70%। और 70% के बाद आप देखें 15 और 9 हो गया 24, 24 प्लस 6 30 हो गया, तो 70 और 30 टोटल हो जाएगा कितना परसेंट? 100%। हर बार की तरह फिर से हम यहां पर ले लेते हैं 100% बराबर, यहां पे भी क्या रहेगा? 360 डिग्री। परसेंट में पूरा 100% है, और एक सर्कल का जो पूरा डिग्री मेजरमेंट है वो किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। इससे कुल जुड़े हुए 4 प्रश्न पूछे गए थे, मतलब ये 8 नंबर का प्रश्न था। प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के थे, तो 4 × 2 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है शिक्षा तथा भोजन पर किए गए खर्च का अनुपात। अब देख लीजिए यहां पे रेशियो पूछा गया है, ठीक है। तो यहां पे उसका क्रम बिल्कुल क्लियर है। पहले बोला गया है एजुकेशन, शिक्षा, बाद में बोला गया है भोजन, फूड। तो देखिए शिक्षा क्या कितना प्रतिशत खर्च हो रहा है? 15%। भोजन पर कितना खर्च हो रहा है? 45%। तो दोनों का अनुपात निकाल लेंगे तो 15% और रेशियो हो जाएगा 45%। ठीक बात है। तो ये अनुपात इसका निकालेंगे तो देखिए 15 से दोनों ही भाग चला जा रहा है। ये हो जाएगा किसके बराबर? 15 एकम 15 और 15 तिया 45। तो हो गया जो खर्च है वो 1:3 है, मतलब भोजन पर 3 गुना खर्च हो रहा है। यदि तुलना मैं किससे करूं? शिक्षा से तुलना करूं। यदि ये 1 गुना है, 15% 1 भाग है, तो उसके 3 गुने के बराबर खर्च हो रहा है किसमें? भोजन पर। तो 1:3 इसका अनुपात हुआ। ये पहला प्रश्न का उत्तर हुआ। यहां कोई वैल्यू नहीं दी गई है। वैल्यू यदि दी गई होती तो उसके आधार पर भी निकाल करके हम देख सकते थे। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा है ईंधन के सापेक्ष किराए पर किया गया खर्च कितने प्रतिशत है? तो देखिए फिर वही वाली बात हुई। पिछले वाले में जैसे क्रिकेट और हॉकी की तुलना करके हमने कौन किससे कम या ज्यादा प्रतिशत है निकाले थे, बिल्कुल वैसे ही यहां किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है? ईंधन के, ठीक है ना, फ्यूल के कंपैरिजन पे पूछा जा रहा है 9% के कंपैरिजन में। तो ये 9 तो रहेगा नीचे जिसके कंपैरिजन में पूछा जा रहा है। और कंपेयर किससे करना है? किराए से। तो ये ईंधन है 9%, किराया है 14%, तो दोनों का अंतर ऊपर ले लेते हैं। 14 माइनस 9% ये ऊपर हो जाएगा, और इंटू प्रतिशत में बताना है उत्तर, इसलिए इंटू 100। ठीक बात। ईंधन के सापेक्ष बोला है विथ रिस्पेक्ट टू फ्यूल, तो जिसके सापेक्ष पूछा जा रहा है हमेशा उसको कहां रखेंगे? हर में रखेंगे। ये प्रतिशत परिवर्तन निकालने का फॉर्मूला है या मेथड है, समझिए। 14 माइनस 9, 14 में से 9 हम माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5/9, 5/9 इंटू हो गया आपके पास 100। 5/9 इंटू 100, इसको हम लिख सकते हैं 500/9%। ठीक है, 500/9% के फॉर्म में। या इसको यदि हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो हमें इसको डिवाइड करना होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा प्रतिशत के तौर पर 9 से 5 टाइम पे हो गया 45। ठीक है, बचेगा यहाँ पे 5 फिर से, ये हो गया आपके पास फिर से 55 हो गया यहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए। तो इस तरीके से ईंधन के सापेक्ष किराए पर किया गया खर्च क्या आ जाएगा? 500/9, और 500 को 9 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 55/55%। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान पे रखिएगा कि ईंधन के सापेक्ष किराए पर किया गया खर्च कितने प्रतिशत है बोल रहा है। ये कितना प्रतिशत? देखिए अधिक तो है, 9% ईंधन है और 14% किराया है। तो ये दिख तो रहा है कि किराया ईंधन से अधिक है, तो 55.55% अधिक है। मतलब यदि ईंधन वाले भाग को हम 100% माने तो किराया वाला जो भाग है उससे 100% से 55.55% अधिक है। तो याद रखिएगा कि कितना प्रतिशत अधिक है?
तो 55.55% अधिक है ईंधन की तुलना में। लेकिन ईंधन से कितने प्रतिशत है, तो ईंधन को यदि मैं 100% कहूं तो 100 प्लस 55 यानी 155.55% इसका उत्तर होगा। ये आंसर को लेने में ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है किन 3 मदों के खर्चों में केंद्रीय बिंदु पर 108 अंश का कोण बनता है। मतलब ये जो दिया गया है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 मद, 6 अलग अलग कैटेगरी दिए गए हैं, उनमें से किन्हीं 3 कैटेगरी का डिग्री में कन्वर्शन का टोटल जो है वो 108 अंश 108 डिग्री का कोण बन रहा है। कॉम्बिनेशन हमें यहां पे दे दिया गया है, देखिए शॉर्ट में हमने लिखा हुआ है। पहले ऑप्शन में दिया है ईंधन, कपड़ा, अन्य। दूसरे में दिया हुआ है ईंधन, फिर दिया हुआ है हमको यहां पर शिक्षा, और शिक्षा के बाद दिया हुआ है अन्य। तीसरे में हमें दिया हुआ है कपड़ा, किराया और अन्य, और आखिरी में दिया है शिक्षा, किराया और अन्य। तो इसके लिए हमें पहले क्या काम करना पड़ेगा कि इन सभी प्रतिशत को किस में हमें बदलना पड़ेगा, डिग्रीज में बदलना पड़ेगा। तो हमको कंपैरिजन पहले ही पता है, 100% विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो पहले हम क्या करते हैं कि इनमें से जो कॉम्बिनेशन देते जा रहे हैं इनको एक एक करके हम चेक कर लेते हैं। जैसे ही 108 डिग्री हमें मिलेगा हम उसके अनुसार हमारा उत्तर जो है हमें मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए देख लेते हैं। देखिए पहले ऑप्शन में दिया गया है ईंधन, कपड़ा और अन्य। तो चलिए तीनों को हम निकाल लें। ईंधन जो है वो है 9%, ईंधन जो है वो है 9%। वैसे ही कपड़ा जो है, कपड़े में 11%, कपड़ा है आपका 11%, और अन्य जो दिया हुआ है वो है आपका 6%। तो इन तीनों का टोटल हो जाएगा 9 प्लस 11 हो जाएगा 20, और 20 प्लस 6 हो जाएगा 26%। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि भाई 26% 108 डिग्री है क्या। तो 100% जो है वो है 360 डिग्री, यानी 10% कितना हो जाएगा 36 डिग्री, या 1% कितना हो जाएगा हमारे पास, 1% हो जाएगा 36/10 डिग्री में, या 1% इक्वल टू, इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें तो 36 और 10 है, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा 18/5 डिग्री। तो 1% हुआ 18/5 डिग्री। अब चलिए आ जाते हैं किस पर, 26% पर। तो 26% लेंगे तो देखिए यहाँ 26% इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 18/5 इंटू 26, क्योंकि 26 5 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, और हम जिस वैल्यू को लाने की बात कर रहे हैं वो पूरा पूरा विदाउट एनी फ्रैक्शन 108 डिग्री कंप्लीटली है। तो इसको आगे सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं। क्लियर है कि ये हमारा आंसर नहीं होगा, तो पहला वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड वाला चेक कर लेते हैं, ईंधन, शिक्षा और अन्य। तो देखिए ईंधन और अन्य तो हमारे पास ऑलरेडी है, ये दोनों तो हमारे पास ऑलरेडी है। शिक्षा का हम निकाल लेते हैं। शिक्षा है 15%, शिक्षा जो है वो हमारे पास कितना परसेंट है, 15%। चलिए इनको टोटल कर लेते हैं। तो 9 प्लस 6 हो गया 15, और 15 और शिक्षा को जोड़ेंगे 15 तो हो गया 30%। अब देखिए 10% जो है वो है 36, ठीक बात है। 10% कितना है आपके पास, 36 है। तो 30% मतलब क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो लेफ्ट साइड में हो गया 30 और राइट साइड में हो जाएगा 3 इंटू 6 18, 3 3 9 1 हो गया 10, 108 डिग्री, बिल्कुल एग्जैक्ट जितना हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका मतलब हुआ कि ये सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ईंधन, शिक्षा और अन्य। ईंधन, ये ईंधन हो गया, शिक्षा और ये अन्य, इन तीनों कैटेगरी का टोटल 30% हो रहा है, और 30% को हम 100% को 360 डिग्री के हिसाब से तुलना कर रहे हैं, तो हमको मिल रहा है जो एंगल बन रहा है वो 108 डिग्री बन रहा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न दिया गया है, यदि परिवार की कुल आय 25,000 रुपए है, यानी 100% की बात कर रहा है, परिवार की कुल आय यानी जिसका क्लासिफिकेशन ये पूरा है, उसकी आय यदि 25,000 रुपए है, तो किराया और भोजन पर कुल खर्च कितना होगा। तो देखिए किराया यानी 14% और भोजन यानी
5%। यदि दोनों को हम जोड़ दें तो 45 प्लस 4 49 प्लस 10 यानी 59% निकालने की बात हो रही है। तो 100% जो है 100% वो क्या है हमारे पास 100% डिग्री में 360 डिग्री के बराबर है और यहां के अनुसार उसका मूल्य 25,000 रुपए दिया है। तो आइए तुलना कर देते हैं दोनों की। देख लीजिए 100% 25,000 रुपए। तो यहां से आपने दोनों जीरो कैंसिल आउट किया तो 1% मिल गया 250। इसमें हम गुणा कर देते हैं भोजन और किराए का कुल प्रतिशत यानी 45 प्लस 14 59%। तो 250 इंटू हो जाएगा आपका 59। क्लियर हो गई बात, यही हमें हमारा उत्तर देगा। तो देख लेते हैं, गुणा कर लेते हैं हम, क्या मिलेगा हमको। हमें मिल जाएगा, देखिए एक शून्य पहले लगा दीजिए, 25 इंटू 9 करेंगे तो 225 का मिल गया 5 हमको 22। 25 इंटू 5 हो गया 125 और 125 में आप 22 ऐड करेंगे तो मिल गया 147। तो यानी हो गया 14,750 रुपीज़। तो ये 59% हुआ कितने का, 25,000 रुपए का 59% हुआ 14,750 रुपीज़। कंपेयर कर दिया हमने 100% को 25,000 रुपए से, 1% की वैल्यू मिली 250 और भोजन और किराए का कुल खर्च बोला गया था, किराए और भोजन का मिलाकर हो रहा था 59%। 59 हमने मल्टीप्लाई किया, वैल्यू मिल गई 14,750 रुपीज़। चलिए अब देखें अगला प्रश्न। ये प्रश्न भी पाई चार्ट का है और CGPSC 2016 में इसको पूछा गया है। फिर से ये दिए गए इंफॉर्मेशन पर 4 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, यानी ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। एक परिवार का खर्च दिया गया है, एक परिवार का खर्च दिया है यहाँ पे, और उस खर्च का कितना प्रतिशत किस मद पर खर्च होता है वो बताया गया है। अल्फाबेट से डिनोट किया गया है ABCD और E। एक बार हम पहले टोटल चेक कर लें 100% है या नहीं। देखिए 35 और 5 हो गया 40%, 40 और 10 50%, 50 एंड 10 60%, 60 एंड 40 कितना हो गया 100%। फिर से वही 100% पूरा पूरा दिया हुआ है। ए बताता है यहाँ पर बच्चों की शिक्षा पर व्यय, ओके, एजुकेशन पे होने वाला एक्सपेंस, फैमिली में जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा पर होने वाला खर्च बता रहा है ए 40%। बी बता रहा है जिस घर में रहते हैं या मकान का किराया, तो ये बी जो है 10% वो किराया बता रहा है। सी इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, बिजली और पानी का खर्च बता रहा है 5%। डी जो है वो वाहन, टेलीफोन और अदर जो रख रखाव है उस पर होने वाला खर्च, मेंटेनेंस पे होने वाला खर्च बता रहा है। ठीक है, डी जो है 10% ये आपका वाहन, टेलीफोन और मेंटेनेंस पे खर्च, और ई जो है 35% ये फूड एक्सपेंस या भोजन पर होने वाला खर्च बता रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया देखते हैं एक बार। पहला प्रश्न पूछा गया है यदि बिजली और पानी यानी सी और सी यानी कि 5%, तो दिया है कि यदि बिजली और पानी पर खर्च जो है वो 800 रुपए हो रहा हो तो भोजन पर उस हिसाब से कितना खर्च होगा। बिजली और पानी मतलब कि हुआ नोटेशन सी, और सी यानी 5%, 5% की वैल्यू दिया है 800 रुपीज। तो 5% यदि 800 रुपीज है तो इस हिसाब से भोजन पर, भोजन आपका है 35%, तो 35% है तो इसका मतलब हमें 35% की वैल्यू निकालनी है। 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 35% इक्वल टू हुआ आपके पास 5,600 रुपीज। तो इसका मतलब हुआ कि जो भोजन पर खर्च होगा वो 5,600 रुपए का खर्च होगा। क्लियर हो गई बात। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। बच्चों की शिक्षा पर व्यय 20,000 रुपए। बच्चों की शिक्षा पर व्यय यानी ए हुआ, और ए यानी 40% दिया है, तो 40% बराबर हमें रखना होगा। कितना खर्च दिया गया है, 20,000 रुपए दिया है, 20,000 दिया है, और इस इंफॉर्मेशन के बेस पर हमें क्या निकालना है, मकान का किराया। मकान का किराया यानी बी यानी 10%, 40% दिया है और 10% निकालना है। तो यदि मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दोनों तरफ को 4 से डिवाइड कर देते हैं।
तो ये 4 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 10%, और ये इसको यदि हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5000। तो इसका मतलब हो गया कि 10% की वैल्यू 5000 रुपीज हुई। और इस तरीके से 10% यानी मकान का किराया कितना हो जाएगा, यदि 40% की वैल्यू 20,000 के बराबर है, यदि शिक्षा पर खर्च 20,000 के बराबर है, तो इसी के कंपैरिजन में 10% यानी मकान का किराया कितना हो जाएगा, 5,000 रुपए हो जाएगा। तीसरा प्रश्न पूछा है, सबसे अधिक और सबसे कम वाली मदों का अंतर 17,500 रुपए है, तो परिवार की आय यानी 100% पूछ रहा है। पहले तो पता कर लेते हैं कि भाई सबसे कम वाला कहाँ है और सबसे अधिक वाला कहाँ है। तो इन सब में जो सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है वो है 40%, और जो सबसे छोटी वैल्यू दिख रही है वो है सी यानी बिजली और पानी वाला खर्च 5%, शिक्षा वाला परसेंटेज पे खर्च, और इधर आपका बिजली पानी वाला प्रतिशत खर्च, ये सबसे अधिक और ये सबसे कम है। दोनों का अंतर तो 40 और 5 का डिफरेंस हो जाएगा 35%। तो मतलब आपको 35% की वैल्यू दी हुई है 17,500। यहां से पहले 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1% की जो वैल्यू आएगी उसमें सिंपली 2 जीरो लगा के 100% कर लेंगे। तो 1% के लिए हम डिवाइड कर देते हैं 17500 को किससे, 35 से डिवाइड कर देते हैं। यदि एक साथ डिवाइड करना पॉसिबल ना हो तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं, दोनों के एंड में 5 दिख रहा है, 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 7 टाइम पे, 5 7 जा 35, 5 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा हो गया आपका 15, 17 माइनस 15 2 25, ये फिर से 5 हो गया, ठीक है, 5 5 जा 25, देन 2 0, फिर से 7 से 35 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 500। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 500 हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है कि परिवार की कुल आय तो हम 100% बोलेंगे, तो 2 जीरो और बढ़ा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 40 यानी 50,000 रुपीज। तो जो परिवार की आय हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 50,000 रुपीज। कब, जब सबसे कम वाली और सबसे ज्यादा वाला जो मद है, जो कैटेगरी है, उसका डिफरेंस कितना हो, 17,500 रुपीज के बराबर है। तो परिवार की जो आय है, जो इनकम है फैमिली की, वो 100% यानी कि किसके बराबर हो जाएगी, 50,000 रुपीज के। चलिए सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब लास्ट वाले क्वेश्चन में पूछा गया है, सबसे अधिक व्यय वाली 2 मदों और सबसे कम वाली 3 मदों के व्यय का अनुपात। तो देखिए हमें यहां पर ऐड बस करना है सबसे अधिक वाली 2 मद। तो सबसे अधिक वाले ऊपर में ही दिख रहे हैं, देखिए 40 और 35, ये सबसे अधिक है। अब बाकी जो 3 बचे वो कम वाले, टोटल 5 तो हैं, उन पांचों का ही कंपैरिजन बोल रहा है। तो सबसे पहले पूछा है सबसे अधिक व्यय वाली 2 मद, तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, यानी ए और ई को ऐड कर लेते हैं। तो 40 + 35 हो गया। इसका रेशियो निकालना है बचे हुए 3 सबसे कम व्यय वाली 3 मदों, तो बचे हुए 3 ही हैं, तो वो हो जाएगा 10 + 5 + 10, 10 + 5 + 10, यानी कितना हो गया, ये हो गया 40 और 35 हो गया 75, और 10 5 10 हो गया 25, यानी ये हो गया आपका 3:1। तो सबसे अधिक और सबसे कम वाली मदों का सबसे अधिक वाली 2 और सबसे कम वाली 3 मदों के टोटल का रेशियो जो है वो आ गया कितना, 3:1। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि पाई चार्ट का क्वेश्चन जब आएगा तो किस तरीके से उसे हमें बनाना है। पाई चार्ट के क्वेश्चन में लिंक आंसर क्वेश्चन होते हैं, दिए गए इंफॉर्मेशन पे एक से ज्यादा प्रश्न होते हैं। तो एग्जामिनेशन में यदि ये दिया है तो बेटर होगा कि आप इसे पहले सॉल्व करें, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन के बेस पे जो चीजों को आप सॉल्व करोगे वो आपको अधिक मार्क्स एग्जामिनेशन में दिलाएंगे। तो बने रहिए पढ़ंतुओं, द पढ़ंतु क्लासेस के साथ। थैंक यू।